मध्य प्रदेश का बदमिजाज आईएएस पिट्ठू है मोहन यादव का, मुख्यमंत्री का। यह बेसुरा आईएएस अमित शाह का पट्टा है और ब्राह्मण अमित शाह का चमचा है, मोहन यादव का चमचा है। आदित्यनाथ योगी की जय जयकार करने वाला है, ऐसे पर भी उसका खून खौलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुलता में वह मक्खन चुआ है। जय जयकार करेगा। ब्राह्मण की बेटियां जब तक शादी नहीं करेंगी, जब तक दलितों को समर्पित नहीं कर दी जाएंगी, जब तक दलित वर्ग के बच्चे उनसे संसर्ग स्थापित नहीं करेंगे, तब तक चाहिए इस बदमिजाज आईएएस संतोष वर्मा को आरक्षण। इसके बेटे भी आरक्षण पाएंगे। गुरु और कतवारू भैया के लड़के वैसे ही माटी फेंकेंगे, मनरेगा में काम करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, उसमें से हॉस्पिटल वाला 2.5 लाख लेगा और 2.5 लाख 1-1.5 लाख का इलाज करेगा, पेटवा फाड़ देगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी तब भी, और दांत चियार करके मर जाएंगे। यह बदमिजाज आईएएस संतोष वर्मा, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार से गवर्न होता है, यह पट्टा है अमित शाह का। अमित शाह अभी तक कुछ नहीं बोले इस पर। यानी जो भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यह सभी गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं, भले ही किसी प्रदेश में हों। आइए, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। ऐसा मत कहना दोस्तों कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। तमाम दलित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ा हूं। ब्राह्मण भी हमारे हाथ जेल गए हैं, दौड़ा दौड़ा करके ब्राह्मण अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जेल भेजा हूं। योगी का पट्टा और अखिलेश का पट्टा, अमरमणि त्रिपाठी, जो अखिलेश के समय में भी केवल जेल में रहा, लेकिन रहा हॉस्पिटल में, गोरखपुर इलाज होता रहा। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का, उनकी भी ऐसी की तैसी किया। अखिलेश यादव ने भी पाल पोस करके अपने पट्टे अमरमणि त्रिपाठी को पुष्पित और पल्लवित किया, और बाबा ने भी पाला पोसा। बाबा यानी आदित्यनाथ योगी ने उस गुंडे को, उस अपराधी को, उस मवाली को, जिसने गर्भ में पलने वाले भ्रूण की भी हत्या किया, मधुमिता की भी हत्या किया। डीएनए टेस्ट पटक करके हुआ। राबड़ी देवी के भाई साधु का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। शिल्पी जो हत्याकांड हुआ था, मिस पटना थी, इनका नहीं हुआ। मैं उस पर भी कहा दाढ़ी वाले बाबा को कि साधु यादव, सीबीआई जांच में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, उन्होंने अपना चेहरा बिगाड़ा, राबड़ी देवी ने अपना चेहरा बिगाड़ा, सीबीआई ने अपना चेहरा बिगाड़ा। उन गंदे और कमीने लोगों ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। साधु यादव के घर में, साधु यादव के गैराज में उस लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसकी लाश पाई गई। छोटे थी, दुष्कर्म किया गया था। बाबा गुजरात से चले आए, बाबा चले आए बिहार से, यह मुद्दा नहीं बन पाया। प्रशांत किशोर भी अब मुंह बंद कर लेंगे। इस मामले को उठाया, आगे नहीं उठाएंगे, चुनाव खत्म हो गया। आइए दोस्तों, संतोष वर्मा और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स। अरे ब्राह्मण की बेटियां शादी कर रही हैं, करेंगी, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगी। अच्छा पटेगा, कर लेंगी, कर रही हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं लोग। ठाकुर की बेटियां कर रही हैं, दलित के बच्चों से कर रही हैं, दलित की बेटियां कर रही हैं, ब्राह्मण के घर आई हैं। कहोगे कितने मामले दिखा दूंगा, सीना ठोक करके लोग बता देंगे। लेकिन बेसुरे, क्या अभी तुमको भी आरक्षण चाहिए? आईएएस होने के बाद भी तुम्हारे बच्चों को आरक्षण चाहिए? तो गुरहू भैया का क्या होगा? सोमारू और मंगरू का क्या होगा? अतवारू का क्या होगा? शनिचरी देवी का क्या होगा? भगवानी का क्या होगा? उनके बच्चों को आरक्षण कब मिलेगा? हमारे गांव के लोकू भैया हैं, 4 बच्चे हैं। लोकू भैया हमारे गांव के दलित बस्ती के हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक भी बच्चे पढ़ लिख करके मुकाम नहीं मिला उनको, कारण कि अच्छी कोचिंग नहीं मिलेगी, अच्छा संसाधन नहीं मिलेगा, और जब आरक्षण आएगा तो ऊपर से ही लोक लिया जाएगा। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968, ये आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और आईएफएस, इन लोगों पर यह लागू होता है। जाति धर्म समुदाय के प्रति द्वेष, घृणा और अपमान का अगर वातावरण यह सृजित करते हैं
तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? निलंबन की कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? जबरन जबरिया सेवानिवृत्त, जैसे अमिताभ ठाकुर को जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया। अमिताभ ठाकुर जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धरने पर बैठे थे, एफआईआर दर्ज करा दिया अखिलेश यादव के समय में, तब तो मुलायम सिंह तब तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जब बाबा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया तो इनको टंगवा करके जेल भेज दिया गया। जेल में भी क्या क्या दुर्गत हुई इनकी पता है आपको। सबसे पहला हमने वीडियो किया था इनका, अमिताभ ठाकुर ने स्वयं कहा कि गुरुदेव कोई हमारा कर नहीं रहा है। मैं कहा आइए अमिताभ भाई आइए, हमको कौन रोकेगा, जो आप कहेंगे वो सब अक्षरशः डालूंगा, हमको कौन रोकेगा। ऐसे ही एक और युवा आईपीएस अधिकारी को, बड़े कद्दावर आईपीएस अफसर को जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया यूपी से। यह स्थिति है दोस्तों। लेकिन इसको कब किया जाएगा, कारण बताओ। नोटिस जारी कर दिया है मोहन यादव की गवर्नमेंट ने। मोहन के लिए अपनी गर्दन कटा दो, बाबा के लिए अपनी गर्दन कटा दो, नीतीश के लिए अपनी गर्दन कटा दो। लेकिन तुम्हारी स्थिति, मतलब मैं उन्हें कह रहा हूं, तुम्हारी स्थिति पंडित नहीं पंडितवा हो तुम। क्या हो? पंडित नहीं पंडितवा हो तुम, बाभन नहीं बभना हो तुम। बभना से अधिक हैसियत तुम्हारी नहीं है। बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आरक्षण का लाभ तुमको मिलना नहीं है, मक्खनचुआ होकर के दिन भर हिंदू मुस्लिम करोगे। सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे मियां हो गए हैं, सबसे बड़े दुश्मन, और सनातन के ठेकेदार हो गए हो। ऐसे में ब्राह्मण हम भी हैं, जाति आधार पर है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण होने की जरूरत है। और कर्म से सभी हो सकते हैं, जाति से सब नहीं होंगे, कर्म से सब ब्राह्मण हो सकते हैं। जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण है। आइए, मैंने एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया है, दिखा रहा हूँ इसको। यह है भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को यह याचिका किया है, और याचिका है PRSEC/2025/0066/396। पढ़ करके सुना देता हूँ। सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने, नैतिकता को तार तार करने पर ऐसे मामलों में कार्यवाही है। जैसा कि मैंने बताया, निलंबन की कार्रवाई है, सेवा से निष्कासन है, जबरिया सेवानिवृत्ति करने का प्रचलन है, हुआ भी है लोगों के साथ। इसके साथ कब होगा? अकूत संपत्ति का मालिक है संतोष वर्मा, अकूत संपत्ति अर्जित किया है, जेल भी गया है, कई संज्ञेय अपराध भी हैं। और मोहन का क्या है? मोहन यादव का पट्टा। मोहन यादव किसका पट्टा? नरेंद्र मोदी का पट्टा। मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश, सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव किसका पट्टा? अमित शाह का पट्टा। और ब्राह्मण किसका पट्टा? मक्खनचुआ किसका पट्टा? नरेंद्र मोदी का पट्टा। एक इशारे पर, जैसे ही नरेंद्र मोदी एक इशारा करेंगे, मक्खनचुआ, ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुआ मक्खनचुआ अपनी जान दे देगा। सनातन का क ख ग घ नहीं जानेगा, गुटखा खा करके ऐसे ऐसे करेगा। शाम को योगी बाबा की दारू की दुकान पर जाएगा, जहां 30% महिलाओं को दारू की दुकानें गली गली में आवंटित की जा रही हैं। हिम्मत नहीं ना दारू पर बैन लगाने की? बाबा हो, कैसे संत महंत हो, दारू पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। कुंभ मेला में भी दारू का प्रस्ताव था, अंतिमों था, उसको थोड़ा सा वापस कर लिया गया। हमसे आंख मिला करके बतियाएंगे, हिम्मत है बात करने की। ब्रजेश पाठक जिंदा हो कि मर गए हो? डॉक्टर दिनेश शर्मा, वजूद तुम्हारा है कि नहीं है? किस नाम पर, तुम्हारे पास कौन सी औकात है जी? ब्राह्मण के नाम पर डिप्टी सीएम हुए हो, ब्राह्मण के नाम पर डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, अब राज्यसभा के सदस्य हैं। तुम्हारी इससे अधिक कोई औकात है नहीं। बहन जी के राज्य में क्या करते थे नहीं पता है? सब पता है। इससे अधिक कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारी क्या औकात है कि एक बयान तुम दे सको? ब्राह्मण की बेटियां जब तक दलित के बेटों से शारीरिक संबंध स्थापित न करें और जब तक उनके साथ उनकी शादियां ना हो, तब तक आरक्षण होना चाहिए। है जमीर है ब्रजेश पाठक, मर जाओ कहीं गढ़ई डबरा डबरी में कूद करके। हमको तो ब्राह्मण सबसे अधिक गाली देते हैं। आज हो सकता है खुश हो, कल फिर गरी आएंगे। मैं जानता हूं उनकी औकात क्या है। मैं जानता हूं कि उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, घूम रहे हैं। चाची और दादी भी सुरक्षित नहीं है उनसे। शादी नहीं होगी तो कहां जाएंगे? कहीं कूदेंगे। नीड होगी तो कहीं ना कहीं मुंह मारेंगे, चाहे बाथरूम में जाएंगे, कहां जाएंगे? यही औकात है।
खूब पेट भर करके गरियाना हमको। या अगर दलित की बेटी के साथ भी कोई कहता तो मैं इसी तेवर के साथ वीडियो करता। मैंने बाबा से भी कहा, बाबा कहते हैं निषाद की बेटी के साथ, राजभर की बेटी के साथ। मैंने बाबा की ऐसी की तैसी किया। भारत की बेटी के साथ कब कहोगे आदित्यनाथ योगी? कब कहोगे प्रदेश की बेटी के साथ, निषाद की बेटी के साथ? लेकिन यह कहने की औकात नहीं है आदित्यनाथ योगी को ब्राह्मण की बेटी के साथ। नहीं कहेगा बाबा, ब्राह्मण की बेटी का नाम नहीं लिया है कभी, न कभी नाम लेगा। उसके बाद भी ये मखंचुआ जय जयकार करते जाओ। मंडप में बैठ करके 10 रुपया बरनी के लिए जैसे करते हो ना, रात भर टुकुर टुकुर ताकते हो, वही तुम्हारी औकात है। इससे अधिक औकात नहीं है तुम्हारी। जाओ, हमारा भी जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। जब तक हमारा बौद्धिक स्तर है, जब तक ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूं, तब तक आंख खड़ा करके पूछूंगा। जिस दिन कोर दब जाएगा उस दिन ये आवाज़ नहीं निकलेगी। दोस्तों, यह मैंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों, यही चीज़ें हमने लिखा है। अंत में इसका उल्लेख कर दिया। इसको डाल भी देता हूँ आपकी सुलभता के लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा होगा। और यह 1968 में बना था यह रूल्स, और 1969 में यह लागू हो गया था। इसमें इस तरह का कोई भी लोक सेवक कह नहीं सकता, और उसका काम है आग बुझाना, न कि आग लगाना। संतोष वर्मा, आय से अधिक संपत्ति है, जांच करा करके इसको जेल भेजा जाए, लेकिन यह करेगा नहीं करेगा अमित शाह। कारण जानते हो कारण क्या है? वो जानता है कि ब्राह्मण एक सैकड़ों लाठी पीटे जाएंगे तब भी कहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा फूफा कैसा हो, हमारा पाहुन कैसा हो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते।